ठीक है। लिखिए राजयोग। जिसके जन्म काल में चंद्रमा लग्न से द्वितीय भाव में हो, गुरुदेव पुणे बोलना, क्या बताया? जिसके जन्म काल में चंद्रमा जन्म लग्न से द्वितीय भाव में हो, चंद्रमा जन्म लग्न से द्वितीय भाव में हो और मंगल या बृहस्पति दशम में हो, मंगल और बृहस्पति दशम में हो, तथा लग्न में बुध हो तो, तथा लग्न में बुध हो तो वह मनुष्य बहुत बड़ा धनवान या बादशाह होता है। गुरुजी लग्न में बुध हो तो? लग्न में बुध हो तो वह मनुष्य बहुत बड़ा धनवान या बादशाह होता है। गुरुदेव इसकी हेडिंग क्या थी? राजयोग। हो गया। दूसरा लिखिए, नंबर 2 लिखिए। यदि जन्म काल में षष्ठम भाव में सूर्य हो शुक्र या बृहस्पति केंद्र, यदि जन्म काल में जन्म काल में षष्ठम भाव में सूर्य हो शुक्र या बृहस्पति केंद्र में हो, शुक्र या बृहस्पति केंद्र में हो तो वह मनुष्य अपने कुल में प्रसिद्ध, तो वह मनुष्य अपने कुल में प्रसिद्ध, गुणी, अपने कुल में प्रसिद्ध, गुणी, हाथी घोड़े आदि से युक्त, हाथी घोड़े आदि से युक्त, जरीदार कपड़े का प्रिय, जरीदार कपड़े का प्रिय, लज्जावान, धनवान और दीर्घायु होता है। लज्जावान, धनवान और दीर्घायु होता है। नंबर 3 लिखिए। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र या बृहस्पति हो और लग्न में बुध हो
और लग्न में बुध हो। चतुर्थ भाव में शुक्र या बृहस्पति हो और लग्न में बुध हो तो वह मनुष्य बड़ा प्रतापी, उत्तम उत्तम वस्त्र, धन आदि से युक्त होकर पूर्ण सुखी होता है। उत्तम उत्तम वस्त्र, धन आदि से युक्त होकर पूर्ण सुखी होता है। गुरुदेव पुनः बोल देना एक बार। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र या बृहस्पति हो और लग्न में बुध हो तो वह मनुष्य बड़ा प्रतापी, उत्तम उत्तम वस्त्र, धन आदि से युक्त होकर पूर्ण सुखी होता है। अरे वाह, तब तो मजे करो नवल जी। लिखिए, चौथा नंबर लिखिए। यदि लग्न से तृतीय स्थान में शनि, यदि लग्न से तृतीय स्थान में शनि, लग्न में बुध और बृहस्पति, लग्न से तृतीय स्थान में शनि, लग्न में बुध और बृहस्पति केंद्र में हो तो मनुष्य बहुत प्रभावशाली, भाग्यवान राजा होता है। मनुष्य बहुत भाग्यशाली, प्रभावशाली, भाग्यवान राजा होता है। चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी। अगला लिखिए, नंबर 5। यदि जन्म काल में पंचम भाव में बृहस्पति, दसम भाव में मंगल, पंचम भाव में बृहस्पति, दसम भाव में सूर्य हो तो पंचम भाव में बृहस्पति, दसम भाव में मंगल और षष्ठ भाव में सूर्य हो तो वह मनुष्य बहुत बुद्धिमान, हाथी घोड़ा सवारी से युक्त तथा बड़ा प्रतापी होता है। षष्ठम भाव में सूर्य हो तो वह मनुष्य बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, हाथी घोड़ा सवारी से युक्त और बड़ा प्रतापी होता है। नमो नमः गुरुदेव।
हो गया। लिखिए 6 नंबर, छठा नंबर। यदि जन्म काल में लग्न में बुध तथा चतुर्थ भाव में चंद्रमा, दसम भाव में बृहस्पति, लग्न में बुध, चतुर्थ में चंद्रमा, दसम में बृहस्पति, एकादश भाव में राहु या केतु, एकादश भाव में राहु या केतु हो तो वह मनुष्य संसार भर में प्रसिद्ध क्या लिखाया मैं? लग्न में बुध, चतुर्थ में चंद्रमा, दशम में गुरु, एकादश में राहु केतु, मनुष्य संसार में प्रसिद्ध। संसार भर में प्रसिद्ध, पुण्य कार्य करने वाला, पूर्ण धनी, हाथी आदि सवारियों से युक्त राजा होता है। आप लोग एक दो बार बोलने में लिख लीजिए, क्योंकि मुझे जितना याद है मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ट्रेन में कुछ है नहीं मेरे पास। सवारियों से युक्त राजा होता है। हो गया। पूर्ण धनी और हाथी आदि सवारियों से युक्त राजा होता है। 7 लिखिए, 7 नंबर। जिसके जन्म काल में दसम भाव में बृहस्पति, नवम भाव में शुक्र, लग्न में बुध, दसम भाव में बृहस्पति, नवम में शुक्र और लग्न में बुध, तृतीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में मंगल तथा एकादश भाव में शनि हो। गुरुजी एक बार पुनः बोलना, सही नहीं लिख पाए। जिसके जन्म काल में दसम में बृहस्पति, नवम में शुक्र, लग्न में बुध, तृतीय भाव में मंगल, एकादश भाव में शनि, तृतीय भाव में मंगल तथा एकादश भाव में शनि हो तो वह मनुष्य हर एक विद्या में
चतुर और विख्यात होता है। हर एक विद्या में चतुर और विख्यात होता है। नंबर 9 लिखो। 8 8 8वां। यदि जन्म लग्न से सप्तम स्थान में चंद्रमा, जन्म लग्न से सप्तम स्थान चंद्रमा, द्वादश में सूर्य, सप्तम में चंद्रमा, द्वादश में सूर्य, केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति हो तो बिरयानी, अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी। सप्तम में चंद्रमा, द्वादश में सूर्य, केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति हो तो वह मनुष्य बहुत प्रतापी, देवता की तरह तेजस्वी, समय का उपयोग करने वाला और चमत्कार युक्त होता है। देवता की तरह प्रतापी, हो गया। चमत्कार युक्त होता है, हो गया। जी गुरुजी। अब कितना नंबर आएगा? 9 9 9 नंबर। 9 नंबर में लिखिए, यदि जन्म लग्न से सप्तम भाव में बृहस्पति, एकादश में मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति, एकादश में मंगल, पंचम भाव में बुध, गुरुजी सप्तम में सप्तम में बृहस्पति, एकादश में मंगल, पंचम में बुध, छठे में शनि, सप्तम में बृहस्पति, एकादश में मंगल, पंचम में बुध, छठे में शनि हो तो मनुष्य खजाना सवारियों से युक्त, लोकप्रिय और बुद्धिमान होता है। खजाना सवारियों से युक्त, लोकप्रिय और बुद्धिमान होता है। ये लोग तो पागल कर दिए हैं यार। हो गया।
अच्छा, अब कितना नंबर? 10 नंबर 10। गुरुजी। 10 नंबर। नंबर लिखते जाइएगा। यदि जन्म काल में चंद्रमा केंद्र में, शनि छठे स्थान में, बृहस्पति या शुक्र त्रिकोण में हो, चंद्रमा केंद्र में, शनि छठे स्थान में, बृहस्पति या शुक्र त्रिकोण में हो तो वह मनुष्य पूर्ण संतोषी, सद्गुणों को जानने वाला, कवि, धनी और सुंदर स्वरूप वाला होता है। कवि, धनी और सुंदर स्वरूप वाला होता है। अगला नंबर लिखिए। जन्म लग्न से द्वितीय स्थान में मंगल, अष्टम में बृहस्पति, सप्तम में चंद्रमा और लग्न में शुक्र हो तो लग्न से द्वितीय स्थान में मंगल, अष्टम में बृहस्पति, सप्तम में चंद्रमा, लग्न में शुक्र हो तो वह मनुष्य शत्रुओं का नाश करने वाला, संसार में प्रबल प्रतापी होता है। गुरुजी जन्म लग्न से द्वितीय भाव में मंगल, अष्टम में गुरु, लग्न में शुक्र, सप्तम में चंद्रमा, सप्तम में चंद्रमा हो तो वह मनुष्य शत्रुओं का नाश करने वाला और संसार में प्रबल प्रतापी होता है। अगला लिखिए। जन्म लग्न से द्वितीय भाव में चंद्रमा, छठे भाव में सूर्य, चतुर्थ स्थान में बुध, दशम स्थान में शुक्र, लग्न से द्वितीय भाव में चंद्रमा, छठे भाव में सूर्य, चतुर्थ स्थान में बुध, दशम स्थान में शुक्र हो तो वह मनुष्य बड़ा प्रभावशाली, न्यायकर्ता, संतोषी, शास्त्र जानने वाला, बड़ा प्रभावशाली, न्यायकर्ता, संतोषी, शास्त्र जानने वाला, अच्छे अच्छे वस्त्रों से युक्त और राज चिन्ह से युक्त होता है।
गुरुदेव जी बुद्ध किस में हो? कोई बोल दो यार। 4 चौथी लग्न द्वितीय में चंद्र, चतुर्थ में बुध, छठे में सूर्य, दशम में शुक्र। अगला नंबर लिखिए। यदि अष्टम भाव में शुक्र, द्वितीय भाव में बृहस्पति और जन्म लग्न में राहु हो तो अष्टम भाव में शुक्र, द्वितीय भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में शुक्र, द्वितीय भाव में बृहस्पति और जन्म लग्न में राहु हो तो वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है। वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अब जितना नंबर लिखे हैं आप